हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और भाई, कैसी चल रही है तैयारी। हम लोग आज एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, सक्सेसिव डिवीजन के नाम से जानते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोगों को इससे क्वेश्चन क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। इससे दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। उन दोनों तरीके से क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम आपको बताएंगे। पहले हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे, पहले पहले जानेंगे कि सक्सेसिव डिवीजन होता क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सक्सेसिव डिवीजर, सक्सेसिव डिवीजर समझने के लिए हम आपके सामने एक नंबर लिखते हैं। ठीक है, हम एक नंबर लिखते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक नंबर लिखा 324। 324 हमने एक नंबर लिखा। अब आपसे बोला गया है, पहली बार इसमें भाग दिया गया, पहली बार आपको इसमें भाग दिया गया। किससे? पहली बार इसमें भाग देते हैं हम, पहली बार इसमें भाग देते हैं 7 से। 7 से हमने इसमें पहली बार भाग दिया। आपसे कहा गया कि 324 में सबसे पहले किससे भाग देंगे? 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देना स्टार्ट किया। पहले जाएगा 4 बार, पहले जाएगा 4 बार। कितना आएगा 4 बार में भाग देने पे? 4 बार भाग देंगे 28। यहाँ कितना बचा? 4 और 4। अब कितने बार में जाएगा? अब जाएगा ये 6 बार में। कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना बता? ये हमारा क्या बच गया? शेषफल बच गया। अब आपको तो समझ में आ गया, सर आपने ये तो नॉर्मल भाग दे दिया, इसमें सक्सेसिव डिवीजर कैसे होगा। अब हम बताते हैं सक्सेसिव डिवीजर क्या होता है। अब उसने बोला कि जो हमारा यहाँ पे जो आया है ना क्वोशिएंट, इसको दोबारा से भाग दिया जाता है, इसको दोबारा से भाग दिया जाता है, इसको दोबारा से भाग दिया जाता है। किससे भाग दिया जाता है? 5 से भाग दिया जाता है। इसको दोबारा से 5 से भाग दिया जाता है। हमने दोबारा से इसमें 5 से भाग दे दिया। 46 कितने बार में गया? 9 बार में। कितने बार में? 9 बार में गया। 45 बार। कितना आया शेषफल? शेषफल 1 आ गया। शेषफल कितना आ गया भैया? शेषफल हमारा आ गया 1। अब वो बोलता है इसमें जो बचा हुआ क्वोशिएंट है, जो क्वोशिएंट यहां बचा है, उसको भी भाग दिया गया, उसको भी भाग दिया गया। कितने बार में भाग दिया गया? इसको 3 से फिर भाग दे दिया गया। 3 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 3 बार में चला जाएगा ये पूरा। और शेषफल कितना बचेगा? 0। शेषफल कितना बचा? 0। शेषफल कितना बचा? 0 बचा। अगर हम इसको ना मानते कि 2 से नहीं देंगे, हम इसमें कितने मतलब 3 से ना देंगे, हम इसमें 2 से देते भाग, शेषफल चलो हम इसको हटा देते हैं, हमें और आगे तक इसको ले जाना है, तो हमने इसमें 2 से भाग दे दिया। 2 से भाग दे देंगे तो कितने बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। यहाँ 8 आ जाएगा। शेषफल कितना बचेगा? 1। शेषफल कितना बचा? 1 बचा। अब आपसे अगर बोला जाए इस 4 को फिर से डिवाइड देना है, 4 को जो हमारा क्वोशिएंट है, सक्सेसिव डिवीजन में हर बार हम क्या करते हैं, पहले हमने 324 संख्या थी उसमें भाग दिया 7 से, 46 रिमाइंडर आया। 46 में फिर हमने 5 से भाग दिया। सक्सेसिव डिवीजन का मतलब होता है कि जो भी क्वोशिएंट आए उसको तब तक भाग देते जाओ जब तक रिमाइंडर आपका क्या ना बच जाए? 0 ना बच जाए। हमने 3 से भाग दिया था, रिमाइंडर 0 बच गया। अब लेकिन हमको नहीं चाहिए था, हमको एक बार और करना था। अब 4 आया हमारे सामने। 4 को हम किससे भाग दें कि हमारा शेषफल 0 हो जाए? 4 को हम 4 से भाग दे देते हैं। 4 को हमने 4 से भाग दे दिया, एक बार में चला गया। 4 को 4 से भाग दिया, कितना आ गया? शेषफल 0 आ गया। शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। ये हमारा शेषफल 0 आ गया। अब अगर आपसे बोला जाता है, हम इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, हम इसमें एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे देखो, दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं। आपसे बोला जाएगा एक संख्या है, टेबल सी बना लेनी है आपको। ठीक है, संख्या क्या थी हमारी? 324। सबसे पहले हमने भाग किससे दिया था? सबसे पहले भाग दिया था हमने 7 से, तो हमने 7 से भाग दिया। कितने बार गया था? 7 से भाग। 7 से जितनी बार भाग जाएगा उसको यहां लिखना है। कितनी बार गया था? 46 बार। कितनी बार गया था? 46 बार। शेषफल क्या आया था? 2, उसको यहां लिखना है। लिखना सीख लेंगे इस टेबल में तो आप लोग बहुत आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि आप लोगों से हमेशा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि नीचे से बोल दिया जाएगा कि नीचे कुछ भी लिमिट दे दी जाएगी। जो नीचे होता है ना, फाइनल क्वोशिएंट कहलाता है। नीचे वाला जो कहलाता है वो फाइनल क्वोशिएंट कहलाता है। ठीक है, कभी कभी ये फाइनल क्वोशिएंट आपको गिवन होगा, कभी कभी ये गिवन नहीं होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि किससे दिया गया था, 5 से भाग दिया गया था, हमने 5 लिख लिया। कितनी बार गया था? 9 बार गया था। शेषफल कितना आया था? 1 आया था। अगर हम बात करते हैं फिर किससे दिया था, फिर 2 से दिया था। कितनी बार गया था? 4 बार गया था। शेषफल 1 आया था। फिर 4 से दिया था, कितनी बार गया था? कितनी बार गया था? 1 बार चला गया था और शेषफल 0 आया था। ये क्या था हमारा?
इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनल क्वोशिएंट। फाइनल क्वोशिएंट जो होता है वो 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फाइनल क्वोशिएंट। वो अगर उसने क्वेश्चन में आपको फाइनल क्वोशिएंट दे दिया है तो आपको उसी को नीचे रख के सॉल्व करना होगा। अगर हम आपको बोलते इसी क्वेश्चन को अगर हमको उल्टा लगाना होता तो हम कैसे सॉल्व करते, देखिए क्वेश्चन हमेशा उल्टा ही मिलेगा आपको। एक संख्या मान लेते क्वेश्चन ऐसा दिया होता, कोई संख्या n थी जिसको क्रमागत किससे किससे भाग दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन बोलता है। कोई संख्या है n, इसको क्रमागत भाग दिया गया है। क्या दिया गया है? क्रमागत भाग दिया गया 7 से, फिर 5 से, फिर 2 से और फिर 4 से। कोई संख्या है जिसको 7 से 5 से 2 से और 4 से क्रमागत भाग दिया गया। अगर इसको क्रमागत भाग दिया गया है और शेषफल हमारा आता है 2, 1, 1 और 0, तो आपको और फाइनल क्वोशिएंट दे रखा है उसने 1, फाइनल क्वोशिएंट उसने 1 दे रखा है। क्वेश्चन में बोला है कोई संख्या n को जब क्रमागत भाग देते हैं 7 से 5 से 2 से और 4 से, तो हमको शेषफल मिलते हैं 2, 1, 1 और 0। और जिसमें हमारा फाइनल क्वोशिएंट जो आता है वो क्या आता है? 1 आता है। तो आपको बताना है कि n का क्या मान होगा। अगर हम देखें तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है इसका इसमें गुणा करना होता है। इसका इसमें गुणा किया, कितना आ गया? 4 गुणे 1, और जो हमारा शेषफल होता है वो क्या करते हैं? 0 जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमको कोई नंबर निकालना होता है तो हम क्या लगाते हैं? डिवीजर बराबर क्या होता है? भाजक बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे क्वोशिएंट, है ना। भाजक बराबर, हिंदी के तो याद नहीं आ रहा, इंग्लिश को बताते हैं हम। डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो वही चीज हम यहां लगा रहे हैं। जब हम यहां पे किसी चीज से भाग देंगे तो इसका मल्टीप्लाई प्लस शेषफल जोड़ देते हैं तो हमको ये वाली संख्या मिल जाती है। जब हम इसका और इसका गुणा कर दें और शेषफल को जोड़ दें तो हमको ये वाली संख्या मिलेगी। वही चीज हम यहां लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? वही चीज हम यहां लगा रहे हैं। चलिए अब देखिए कैसे लगेगी ये चीज। तो हमने ये लगा दिया, 4 का गुणा इससे किया, 4 गुणे 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसी तरीके से इस 2 का 4 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 गुणे का 4 प्लस 1 कितना हो गया? ये 9। ठीक है, हमको n तक पहुंचना है तो हम उल्टा प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं। 9 का 5 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 45 प्लस 1 कितना हो गया? 45 प्लस 1 46 कितना हो गया? 46। अब हमको चाहिए n, तो n बराबर कैसे निकाल लेंगे? n बराबर निकलेगा हमारा 7 का इसमें गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 7 छंग 42 और 7 चौक 28 और 4 32 प्लस 2 कितना हो गया? ये हो गया 324। निकल आई वही नंबर। ऐसे अनगिनत संख्याएं बनाई जा सकती है। इसमें बहुत सारी संख्याएं बनाई जा सकती। हो सकता है यहाँ पे फाइनल क्वोशिएंट 0 रख दिया जाए, हो सकता है यहाँ पे फाइनल क्वोशिएंट 2 रख दिया जाए। अगर यहाँ 2 रख दिया यहाँ संख्या दूसरी मिलेगी, यहाँ 3 रख दिया यहाँ संख्या दूसरी मिलेगी, यहाँ 4 रख दिया यहाँ संख्या दूसरी मिलेगी, यहाँ 5 रख दिया यहाँ संख्या दूसरी मिलेगी। यानी कि जो ऊपर वाली संख्या है वो फाइनल क्वोशिएंट 0 पर निर्भर करती है। 0 या 1 जो भी फाइनल क्वोशिएंट दिया होगा उस पर निर्भर करती है। आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे की अगर हम बात करें तो इसके जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं। अब हम आपको जनरल फॉर्मूला बताते हैं। किसी का भी n निकालना हो तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे किसी संख्या को, कोई संख्या n है, ठीक है। कोई संख्या n है जिसको 5 से, 3 से, 2 से लगातार भाग दिया जाता है। यहां से शेषफल 1, 1, 2 और 1 बचता है, ठीक है। शेषफल कितना बचता है? 1, 2 और 1 बचता है जब हम क्रमागत 5, 3 और 2 से एक संख्या n को भाग देते। किसी संख्या n को हमने क्रमागत भाग देना स्टार्ट किया, यानी सक्सेसिवली डिवीजन शुरू कर दिया, और हमारे सामने क्या बनता है? n को भाग दिया 1 बचा, 3 से भाग दिया 2 बचा, 2 से भाग दिया 1 बचा, और
अगर आपसे n पूछ ले तो सबसे पहली बात बताइए n का सबसे छोटा मान क्या होगा। n का सबसे छोटा मान हमको सबसे पहले निकालना। n का सबसे छोटा मान कैसे पता होगा, इसने फाइनल क्वेश्चन नहीं दिया। इसने जब फाइनल क्वेश्चन नहीं दिया हो और n का सबसे छोटा मान पूछ ले तो आपको हमेशा फाइनल क्वेश्चन क्या लेके चलना है, जीरो। क्या लेके चलना है, जीरो लेके चलना है। हमने यहां जीरो माना, हमने यहां क्या माना, जीरो माना, हमने यहां क्या माना, जीरो माना, और जीरो से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया। 2 का जीरो में गुणा होगा क्या हो जाएगा, 2 का जीरो में गुणा होगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्लस एक, एक, ठीक, प्लस एक, एक, जीरो प्लस एक, एक, 3 का 1 में गुणा होगा, 3 का 1 में गुणा होगा कितना आ जाएगा, 3, 3 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5, 5 का 5 में गुणा करोगे कितना आएगा बच्चों, 5 का 5 में गुणा करोगे तो आ जाएगा 25, 25 प्लस 1 26, यानी n का सबसे छोटा मान हमारे सामने क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। 26 एक ऐसी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है 26, जिसको हम 5 3 2 से लगातार अगर क्रमागत क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं तो 1 2 और 1 हमारे पास शेषफल बचता है, 1 2 और 1 हमारे पास शेषफल बचता है। इस चीज को याद रखना, समझ में आ गया। अब देखिए होता यूं है, होता क्या है, होता यूं है कि हमने इसको क्रमागत तो भाग दे लिया है, हमने इसको क्रमागत भाग दे लिया, हमारे पास छोटी संख्या आ गई। इसके जनरल फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म बोलता है 5 गुणे 3 गुणे 2 प्लस स्मॉलेस्ट नंबर। जनरल फॉर्म ये है, कोई भी नंबर निकालना हो आपको और इसका गुणा के कर दोगे तो आपको जनरल फॉर्म निकल आएगी। मतलब ये जनरल फॉर्म कैसे आई, के की पावर नहीं है, रुको जो हम लिख दें यहाँ पे सही से, यहाँ पे के मल्टीप्लाई में है, जो कि के एक इंटीजर वैल्यू है, के एक पूर्णांक है जो कि धनात्मक पूर्णांक की वैल्यू है। अगर हम के की जगह 1 रख देंगे, के की जगह 1 रख दिया, के की जगह 1 रख दिया, 5 3 6 और मतलब 30, 30 प्लस 26 बराबर कितनी आ गई, 56। अब ये भी एक संख्या होगी जो कि स्मॉलेस्ट संख्या से बड़ी है, दूसरे नंबर पर है, जो कि क्या हो जाएगी, इसी तरीके का सो रिजल्ट करेगी। देखिए करके दिखा देते हैं हम आपको। 56 एक ऐसा नंबर है जिसको 5 से भाग देंगे, 5 से भाग दिया 11 बार गया, ठीक है, एक शेषफल आ गया। 3 से भाग दिया कितना आ गया शेषफल, 2 आ गया, कितने बार गया, 3 बार। 2 से भाग दिया कितना बार गया, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो देखिए इस n की अनगिनत वैल्यू होंगी, उस अनगिनत वैल्यू में हमको कौन सी वैल्यू चाहिए, उसके लिए डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला ये है, डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला ये है। अगर आपको बोला जाता है आप पहले सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लेंगे, आप सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लेंगे, और इसके बाद जो जनरल फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, जनरल फॉर्म का यूज कर लेंगे। एसएससी, लेकिन अगर एसएससी की बात करते हैं तो एसएससी हमेशा जो फाइनल परसेंट होता है एसएससी वो 1 मानता है। एसएससी के लिए आप लोगों को याद रखना है कि जब भी एसएससी क्वेश्चन पूछता है तो उसके लिए आप लोगों को फाइनल परसेंट 1 मान के चलना है, नहीं तो 0 मान के आपका स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे क्वेश्चनों की बात करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। बहुत इजी है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लेटेस्ट मेथड चल रहा है अभी हाल सक्सेसिव डिवीजन का। देखिए पहला क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पे लगाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है कि जब एक संख्या को, कोई भी एक संख्या है जिसको क्रमागत 6 5 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 1 और 4 आते हैं, तो n को 15 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या है, n निकालना। सबसे पहले हमारा काम होगा n को निकालना। n को निकालने के लिए हमने n लिखा, किससे भाग दे रहे हैं, हम लोग भाग दे रहे हैं 6 से 5 से और 7 से, 6 से 5 से और 7 से हमने इनसे भाग दिया। अब शेषफल क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, 1 बच रहा है, 4 बच रहा है। हम अभी अभी आपको बता के आए अगर आपको सबसे छोटी संख्या निकालनी है, आपको सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो सबसे पहले छोटी संख्या निकालने के लिए इसको 0 मान लो। सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो इसको क्या मान लेंगे, हम 0 मान लेंगे। क्यों, क्योंकि उसने हमको फाइनल क्वोशिएंट नहीं दिया है,
उसने हमको फाइनल क्वोशिएंट नहीं दे रखा है, इसीलिए हम मानेंगे क्या, 0। नीचे 0 माना, 7 का 0 से गुणा 0 और 4 जुड़ जाएगा, 4 आ गया। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 और 1 21, 20 में 1 जुड़ गया 21। 21 का 6 से गुणा करो, 21 का 6 से गुणा करोगे कितना आएगा आंसर, 12 दून 12 और 126, कितना आ जाएगा 126। n बराबर क्या हो जाएगा 126 प्लस 3, कितना आ गया 129। अब अगर हम इसमें 15 से भाग दें, अगर हमको क्या बोला है, हमने n का मान सबसे छोटा निकाल लिया, हमने n का सबसे छोटा मान निकाल लिया। अगर हमने n का सबसे छोटा मान निकाल लिया और हम इसमें 15 से भाग देना चाहते हैं तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, तो शेषफल क्या होगा, 15 ठीक कितना होता है 120, तो शेषफल हमारा आ जाएगा 9, शेषफल आ जाएगा 9। क्यों, 15 ठीक कितना होता है बच्चों, 15 ठीक 120 होता है, और जब 120 देखना 15 का भाग हमने 129 में कर दिया, कितनी बार गया 8 बार चला गया, कितना आ गया 120, यहाँ कितना बच गया 9, 9 हमारा क्या हो जाएगा शेषफल, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर एसएससी में इसी क्वेश्चन को पूछा होता तब भी शायद आंसर क्या आता, 9 आता या चेंज हो जाता। चलिए चेक कर लेते हैं चेंज होता कि नहीं। जनरल फॉर्मूला हमको पता क्या होता है, 6 का मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई 7, और जनरल फॉर्मूले में क्या होता है, यहाँ के होता है प्लस 129। अब अगर आप देखें, अगर आप अब देखें तो इन दोनों का गुणा होगा तो कितना आएगा 30, और इससे गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा 210। के का मान हमने क्या मान लिया 1, के का मान 1 मान लिया, 1 प्लस 129। जोड़ना स्टार्ट करो, आंसर में चेंज नहीं आएगा, देखना तुम कितना हो गया 210 प्लस 129 कितना हो जाएगा 9, 3 और 3। अब इसको 15 से भाग दे दो, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, कितना रिमाइंडर बच गया 9, 9 शेषफल इस बार भी आएगा। नहीं समझ में आया तो इसको देखो, हम यहां डिवाइड देके दिखा दे रहे हैं आपको, 15 3 3 9, भाग देना स्टार्ट किया, 2 बार गया 30 आ गया, कितना आ गया 3 और 9, फिर 2 बार गया 30 आ गया, कितना शेषफल आ गया हमारा 9 शेषफल आ गया। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चाहे आप क्वोशिएंट कुछ भी मान लें आपका आंसर वही आएगा, चाहे आप क्वोशिएंट कुछ भी मान लें आपका आंसर वही आएगा, चाहे आप 0 मान के चले फाइनल क्वोशिएंट, चाहे आप 1 मान के चले, चाहे आप 2 मान के चले, 3 मान के, आपका आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आराम से धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पे लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 40 किसी संख्या को, 40वां क्वेश्चन है जो बोल रहा है किसी संख्या को 13 से भाग देने पर, इसकी लैंग्वेज सुनना, 13 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है, और इसी प्रकार प्राप्त भागफल को, यानी क्वेश्चन को, प्राप्त भागफल को, भागफल क्या कहलाता है, क्वेश्चन कहलाता है, भागफल को 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है, 3 शेषफल प्राप्त होता है। तो आप बताइए कि उस संख्या को अगर हम 65 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। सबसे पहले हमको संख्या n निकाल ली है, संख्या n अगर हमने निकाल ली तो हमारे सामने कोई दिक्कत नहीं। पहले 13 से भाग दिया, शेषफल 1 आया, 5 से भाग दिया, शेषफल कितना आ गया 3 आ गया। n निकालना, n का वैल्यू निकालने के लिए हम बताएंगे कि हम क्या करेंगे, इसको 0 मान लें। जब हमने इसको 0 मान लिया है, हम इसको 0 मान के करें कि 1 मान के, कुछ भी मान के कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। 0 मान के हमने किया तो 0, 5 का 0 में गुणा होगा 0 और 3 जुड़ जाएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा। 13 3 39, 39 प्लस 1 40, यानी n का मान कितना आ गया 40। 40 तो भैया 65 से छोटा है, अगर 40 65 से छोटा है तो 65 का तो 40 में भाग ही नहीं जाएगा, इसका मतलब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 ही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। 40 क्या हो जाएगा बच्चों, शेषफल हो जाएगा। 40 क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यदि किसी संख्या को क्रमिक रूप से 7 4 और 3 से विभाजित किया जाता है तो 5 3 और 2 शेषफल प्राप्त होता है। अगर इसी संख्या के भाजक का क्रम पलट दिया जाए, यानी अब 3 4 7 से भाग किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा। ऐसी कंडीशन में भी हमको सबसे पहले n निकालना होगा।
हमको सबसे एन निकालना होगा कि वह संख्या कौन सी है। तो हम सबसे पहले एन निकालेंगे कि वह संख्या कौन सी है। देखिए संख्या निकालना है हमको, संख्या निकाल लेते हैं हम। संख्या एन निकालना है, ठीक है, संख्या एन निकालना है। कैसे भाग दिया गया है? भाग दिया गया है 5 से 3 से, सॉरी 7 से 4 से और 3 से, 7 4 और 3। शेषफल क्या आया है? 5 3 और 2। अब आप बताइए एन क्या होगा। सबसे पहले हम मान लेंगे 0। क्या मानना है? 0। 0 हमने रिमाइंडर मानते क्योंकि इसने फाइनल क्वेश्चन दिया नहीं है। जब फाइनल क्वेश्चन ही नहीं देगा, जब फाइनल हमको भागफल नहीं दिया होगा, जब फाइनल भागफल नहीं दिया होगा तो हम कैसे पता कर लेंगे? तो हमको फाइनल भागफल हमने 0 मान लिया। 3 का 0 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 3 का 0 में गुणा 0, 0 और धन 2 कितना आ गया? 2। 4 दूनी 8, 8 3 11, 8 3 11, 7 11, मतलब 11 का 7 बार टेबल पढ़ोगे या 7 का 11 का बार टेबल पढ़ोगे तो कितना आएगा? 77। 11 सत्ते 77, 77 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 77 प्लस 5 82, 77 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 82। यही हमारी एन की वैल्यू हो जाएगी। यही हमारी क्या हो जाएगी? एन की वैल्यू हो जाएगी। कैसे निकाला? 3 का 0 में गुणा कितना आ गया? 0, 0 प्लस 2 2, 4 का 2 में गुणा 8, 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 कितना हो गया? 8 प्लस 3 11, 7 और 11 77, 77 प्लस 5 82। तो एन का मान कितना आ गया? 82 आ गया। ठीक है, अब अगर एन का मान 82 आ गया, क्रम उलट दिए जाएं। अब क्रम उलट के हम इसमें भाग देंगे। क्रम उलट के भाग देंगे, हमारे पास नंबर निकल आया 82। अब 82 में सबसे पहले देना है 3 का भाग, फिर देना है 4 का, फिर देना है 7 का। तो शेषफल क्या होगा ये पता करना है। तो शेषफल क्या होगा ये पता करना है। ठीक है, शेषफल क्या होगा पता करना है। देखिए अगर हम इसमें भाग देते हैं तो कितने बार जाएगा ये? लगभग 27 बार। 27 थी 81, तो 27 बार चला गया और रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। 27 थी क्या होता है? 81 होता है। 27 बार भाग चला गया, 1 इसका शेषफल बचेगा। 4 का भाग इसमें दोगे कितने बार जाएगा? 6 बार। 4 का भाग दिए कितने बार गया? 6 बार। शेषफल कितना आ गया? 3। और अगर हम बात करते हैं तो 7 का भाग 6 में चला जाएगा। 7 का भाग 6 में नहीं जाएगा तो वो 0 बार जाएगा और यहाँ शेषफल कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 हमारा शेषफल हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया 1 3 6, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। 1 3 6 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। यहां समझ में आया कि ये 6 क्यों हमने 6 लिख दिया? क्योंकि 6 जो है वो 7 से छोटा है। अगर वो 7 से छोटा है तो उसमें भाग नहीं जाएगा, वो 0 बार भाग जाएगा। तो हमने 0 बार भाग दे दिया, 0 बार भाग दे दिया। 7 का 0 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। उसमें जब 6 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये हमारे उत्तर हो गए 1 3 और 6। ठीक है, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करना है। 42 नंबर का क्वेश्चन है। इसको आप लोग होमवर्क में करके लाएंगे और इसका आंसर जो है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अगर कोई भी दिक्कत जाती है, इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो हम आपको सॉल्व करा देंगे। थैंक यू। क्लास कैसी लगी आज की क्लास आपको? अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक आप लोग अगर इस चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है तो अपने कमेंट करके हम लोगों को बताएं कि हम लोगों की मेहनत आपको कैसी लग रही है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।